कि हम सभी परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े, हम सभी गायत्री माता से जुड़े, हम सभी गायत्री मंत्र से जुड़े, हम सभी यज्ञ से जुड़े। ये हम सभी के जीवन का तीसरा सबसे बड़ा सौभाग्य। हम गायत्री माता से जुड़े हैं, परम सौभाग्य हमारा कि हम गायत्री माता से जुड़े हैं। ये वो गायत्री माता है जिसके विषय में वेद कहते हैं कि गायत्री माता हमें 7 चीजें देती है। क्या देती है? सबसे पहले गायत्री माता आयु देती है। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसकी आयु बढ़ जाती है, वो दीर्घजीवी हो जाता है। गायत्री माता हमें प्राण शक्ति प्रदान करती है, प्राण प्रदान करती है, क्योंकि गायत्री किसे कहते हैं? गयान प्राणन त्रायते थी गायत्री। जो प्राणों की रक्षा करे, जो प्राण शक्ति बढ़ाए, उसी को तो गायत्री कहते हैं। और गायत्री हमें प्राण शक्ति प्रदान करती है। हम सभी जानते हैं भगत सिंह के पास कितनी अधिक प्राण शक्ति थी। जब भगत सिंह फांसी के फंदे की ओर आगे बढ़ रहे थे तो उनके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता थी, इतना तेज था कि ऐसे लग रहा था मानो वरमाला पहनने जा रहे हैं। ये प्राण शक्ति कहाँ से आती है? ये गायत्री माता देती है। ब्रिटिश सरकार का कोई व्यक्ति गांधी जी से नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकता था, इतनी अधिक प्राण शक्ति थी उनके पास। कहाँ से आई? गायत्री मंत्र से। हम सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, जिस उम्र में साधारण लड़कियां विवाह के सपने देखती हैं, वैवाहिक जीवन के सपने देखती हैं, उस उम्र में रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर अपने छोटे बच्चे को पीठ पर बांधकर घोड़े की लगाम को मुंह में पकड़कर दोनों हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी। और क्या प्रेरणा दी हमें? सिखा गई और दिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। हम सभी के लिए आदर्श प्रस्तुत किया रानी लक्ष्मीबाई ने। कितने अधिक प्राण तत्व था उनके भीतर। भाइयों बहनों, ये प्राण शक्ति हमें गायत्री माता प्रदान करती है। और गायत्री माता प्रजा का सुख देती है, पशु संपत्ति देती है। और जो गायत्री मंत्र जपता है उसकी कीर्ति चारों ओर फैलती चली जाती है, धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। और अंत में गायत्री साधक ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। 7 चीजों में गायत्री माता हमें सब कुछ दे देती है, इसलिए आज गायत्री की आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है गायत्री की? आज हम देखते हैं इस धरती का प्रत्येक मनुष्य टेंशन से ग्रसित है। हर व्यक्ति के जीवन में टेंशन है। बड़े बड़े टेंशन तो छोड़ो, छोटे छोटे टेंशन है। हर व्यक्ति के जीवन में आज टेंशन दिखाई देता है। हम घर में रहते हैं, मोबाइल चार्ज पर लगाते हैं और बटन चार्ज करना भूल जाते हैं। 1 घंटे बाद आकर के देखें कि अरे हमने फोन चार्ज पे लगाया लेकिन स्विच ऑन करना भूल गए, तो व्यक्ति को टेंशन हो जाता है। बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने तो सब्जी का मूल्य देखते हैं कि टमाटर 250 रुपए किलो है, तो व्यक्ति को टेंशन आ जाता है। छोटी छोटी बातों का टेंशन। यदि हम बाहर निकलते हैं और कोई परिचित व्यक्ति हमारे सामने से गुजर जाए और हमसे बात न करे, तो व्यक्ति को टेंशन आ जाता है कि भाई हमें जानते हैं लेकिन इन्होंने हमसे बात नहीं की। और यदि सामने से कोई अपरिचित व्यक्ति जिन्हें हम जानते नहीं, वो यदि बात करके चला जाए तो व्यक्ति को टेंशन आ जाता है कि भला ये आदमी कौन था, इसे तो मैं जानता भी नहीं, लेकिन ये मुझसे बात करके बोला। कहने का मतलब छोटी छोटी बातों का टेंशन लेकर के आज का व्यक्ति बैठा हुआ है। और इस टेंशन को दूर करता है मेडिटेशन, इस टेंशन को दूर करता है गायत्री मंत्र। इसलिए भाइयों बहनों, आज हमें गायत्री की आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है गायत्री की? हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम सही निर्णय नहीं ले पाते। हमें कहाँ क्या बोलना है, हमें कहाँ क्या करना है, हमें किन परिस्थितियों में कौन सा निर्णय लेना है, इस बात को हम कभी कभी समझ नहीं पाते। हमारी ये जो साधारण बुद्धि है ना, ये इस बात का निर्णय नहीं कर पाती। इसलिए हमें प्रज्ञा बुद्धि की आवश्यकता होती है, विवेक की आवश्यकता होती है, जो हमें गायत्री माता देती है। कई बार ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आती है कि हमें निर्णय लेना होता है, लेकिन हम साधारण बुद्धि से निर्णय नहीं ले पाते। एक नेताजी थे, उन्हें किसी गांव में उद्बोधन के लिए बुलाया नेता के लिए। तो नेताजी जब उस गांव में पहुंचे और जहां उनका कार्यक्रम था उस स्थान पर पहुंचे, बड़ी प्रसन्नता के साथ कि आज मेरा उद्बोधन है। और जब उस स्थान पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, नेताजी के सामने केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ। तो नेताजी को बड़ा दुख हुआ कि मुझे इतनी दूर से इन लोगों ने बुलाया, गांव के लोगों ने सम्मान के साथ बुलाया, लेकिन यहाँ
पास जाकर के पूछते हैं, भैया इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरा मार्गदर्शन करो। तो वो जो गांव का किसान जो सभा में अकेला बैठा था, वो हाथ जोड़ करके कहता है, नेताजी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो गांव का सीधा साधा किसान हूँ, इस बात की मुझे अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे घर में यदि 20 भैंसी है। क्या कहा उसने, किसान ने, कि मेरे घर में यदि 20 भैंसी है और मैं 20 भैंसी का चारा लेकर घर पहुँचता हूँ, 20 में से 19 भैंसी चरने चली गई हो और एक भैंसी घर में बंधी हो, तो मैं उस एक भैंसी को भूखा छोड़कर नहीं आता, मैं उस एक भैंसी को चारा खिला करके आता हूँ। नेताजी समझ गए कि मुझे क्या करना है, नेताजी समझ गए कि इस समय मुझे क्या करना है। भले एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन इसको मैं संबोधित करके जाऊंगा। और नेताजी ने अपना उद्बोधन शुरू किया। 3 घंटे तक लगातार नेताजी बोलते रहे और वो एक व्यक्ति 3 घंटे तक लगातार सुनता रहा। उस एक व्यक्ति के अलावा वहां कोई नहीं आया था। जब 3 घंटे बाद नेताजी चुप हुए तो उस व्यक्ति के पास गए और उस व्यक्ति से पूछते हैं, भैया अब एक बात और बताओ कि तुम्हें मेरा उद्बोधन कैसा लगा। तो वो जो व्यक्ति है दोबारा हाथ जोड़कर कहता है, नेताजी मैं तो गांव का किसान हूँ, सीधा साधा किसान हूँ, ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज्यादा जानकारी भी मैं नहीं रखता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ। क्या कहा किसान ने, बोले मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे घर में यदि 20 भैंसी है, मैं 20 का चारा लेकर घर पहुँचता हूँ, 19 भैंसी चरने चली जाती है, तो बोले मैं 20 भैंसी का चारा उस एक भैंसी को खिलाकर नहीं आता, जितना उस एक भैंसी को आवश्यक है मैं उतना ही चारा खिलाता हूँ। तुमने तो सभी लोगों का भाषण मुझे अकेले को ही दे दिया। कहने का मतलब उस समय नेताजी को क्या करना चाहिए था, उस सिचुएशन में उन्हें क्या निर्णय लेना चाहिए था, ये इस साधारण बुद्धि से काम नहीं चलता। इसके लिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, विवेक की आवश्यकता होती है। और गायत्री माता हमें यही तो देती है। इस कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति है गायत्री। इस कलयुग की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान यदि हमें चाहिए तो आज हमें गायत्री जपने की आवश्यकता है, गायत्री मंत्र जपने की आवश्यकता है। ये वही गायत्री मंत्र है जिसे सभी महापुरुषों ने जपा, सभी महामानवों ने जपा। जब जब भगवान का अवतार इस धरती पर हुआ तो भगवान ने भी इसी मंत्र को जपा। किसने जपा गायत्री मंत्र? ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते तुम सो पावत सुरता देते, त्रिदेवों ने गायत्री मंत्र को जपा। और किसने जपा? सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, दिव्य तुम्हारी ज्योति निराली, त्रिदेवियों ने गायत्री मंत्र को जपा। और किसने जपा? ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे, सारे ग्रह नक्षत्र किसकी उपासना करते हैं? गायत्री की। और किसने जपा गायत्री मंत्र को? ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी। क्या कहा जाता है? ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी आर्त अर्थ चिंतित भोगी, जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो मन वांछित फल पावे। ये गायत्री मंत्र है। ऐसी गायत्री माता है जिसे विश्व ब्रह्मांड ने जपा। विश्व ब्रह्मांड की शक्ति है गायत्री, इसलिए गायत्री को विश्व माता कहा जाता है, जगत जननी कहा जाता है। भाइयों बहनों, हम सभी के जीवन का तीसरा सबसे बड़ा सौभाग्य कि हम ऐसी गायत्री माता से जुड़े जिसकी महिमा अपरंपार है। गायत्री माता की क्या महिमा है, इस भाव भरे गीत के माध्यम से
हे